तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। भयंकर इन द सेंस कि जिनको आज हमने बुलाया है उन्हें बुलाते बुलाते हमें लगभग पूरा 1 साल लग गया। तो 1 साल की मेहनत का फल जो आज मिलेगा वो बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही स्वीट होगा। और साथ में वो कहते हैं ना, जब आप एक नया वेंचर को शुरू करते हो तो आप उसके लिए कुछ ड्रीम्स करते हो। जैसे हमने जिस दिन ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो हमारी ड्रीम लिस्ट में कुछ गेस्ट थे जिनको हम चाहते थे कि एक दिन शायद हम उन तक पहुंच पाएंगे। तो उनमें से आज एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है जिनको हम आज कैच कर पाए, चाहे साल लग गया, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कभी कोई ना नहीं रही। सिर्फ हालात ऐसे रहे कि हम मिल नहीं पाए, बट अदरवाइज आज वो दिन आ गया तो हम इस दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे और एंजॉय भी करवाएंगे। सो वो आवाज जिसने चंडीगढ़ को उठाया भी है, रुलाया भी है और सुलाया भी है, और ज्यादा आपकी वेट नहीं करवाएंगे, आपको मिलाएंगे आपकी सबकी चहेती और मैं क्या जी बर्थडे वाला हेलो हैगर जी कर दो फिर हैगर जी एंड दिस इज मी आरजे मीनाक्षी। मैं करुण जी का दिल से वो क्या कहते हैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। 1 साल से नहीं 2 साल से परसू कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, 2 साल से परसू कर रहे हैं और 1 साल से बहुत एक्टिवली परसू कर रहे हैं। मेरी गलती थी और मैं ऑन रिकॉर्ड माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं नहीं आ पाई। कुछ हालात प्राय मैं कहूंगी फैमिली वाले ऐसे थे कि नहीं हो सका, मम्मी बीमार, पापा बीमार, लेकिन अब हमने मैनेज करके वापस हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ है करुण कश्मीरी जी। अच्छा सुनो ना, ये किसी ने चलो इससे पहले कि आप मुझसे सवाल पूछना शुरू करो मैं पूछूंगी आपसे। मेरे को वही लग रहा है कि मैं करने नहीं आया, करवाने आया हूं। ओके, मैं पूछूंगी कि करुण कश्मीरी जी क्यों लगाते हो? कश्मीरी की हम इसलिए लगाते हैं कि हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, तो उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हमने अपने साथ में कश्मीरी लगा के रखा है कि आपकी आइडेंटिटी रहनी चाहिए। और दूसरा एक फायदा और भी है कि आपको जिसको एक बार मिल लेते हो ना, वो आपका नाम चाहे याद न रखे लेकिन कश्मीरी जी याद रह जाता है। करुण कश्मीरी जी मुझे कभी नहीं भूले। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ मैं हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं बहुत खुश हूँ, बर्थडे वाली खुश हूँ। थैंक यू मीनाक्षी जी। वैसे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। ऑन एयर आप खुल के बात करती हैं, जैसे हम मिल रहे हैं ऑन एयर ऑफ एयर आप ऐसी ही हैं। तो आप एक्चुअल में ही ऐसी थी क्या इस फील्ड में आने के बाद आप ऐसी होगी? अच्छा हाँ, लोगों को ये लगता है हमेशा कि यार मीनाक्षी रेडियो पे ऐसे बात करती है, बट असली में मिलेंगे तो अलग होगी। लेकिन जो भी लोग मुझसे मिले हैं और जितने लोगों ने मुझसे बात करी है, कुछ भी हमारा बातचीत हुई है, वहां पे हमेशा लोगों ने बोले यार तो आप तो रेडियो पे जैसे सुनाई देते हो, आप बिल्कुल वैसे हो। तो मैंने कहा मैं क्योंकि ऐसी हूँ इसलिए रेडियो पे हूँ। और हमें ये सब करने के ही पैसे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे ना भी मिले करुण, जेन्युइनली मैं आज की डेट में कह रही हूँ, चाहे मेरे बॉसेस सुन रहे हो, देख रहे हो, मुझे पैसे ना मिले, मुझे खुशी मिलती है जो रेडियो पे, टीवी पे आप जैसे अच्छे लोगों के साथ आके बात करने में जो खुशी मिलती है, प्राइसलेस है। अच्छा, ये कहा जाता है कि हमेशा से जो लोग मीडिया की फील्ड में आते हैं वो शुरू से बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे मेरी बात अगर करो तो मेरे स्कूल में अगर आज भी मेरे टीचर से पूछो तो मैं हमेशा टेबल पे खड़े होकर सबको स्टोरी सुनाता था। मेरी मदर को यही कंप्लेंट होती थी कि पढ़ाई लिखाई तो करता है लेकिन ये पता नहीं मजमा क्यों लगा के बैठा है। देसी वर्ड है ना, मजमा लगा के बैठा है। सो आप भी ऐसी थी? जी बिल्कुल, मैं ऐसी थी। और मैं तो ऐसी थी कि मैं इतना मतलब क्लास में शोर मचा। सो आई एम अ सेक्रेड हार्ट यार, यहाँ पे आई वाज इन सेक्रेड हार्ट। तो अगर मैं कुछ भी कोई भी शरारत करता था तो मैं थी जो शरारत करती थी। और फिर मैं जब हमारी जो हमारी वो जो नन्स आती हैं ना, मैं क्योंकि नन्स थी, टीचर्स नहीं थे बेसिकली शुरू में ना, शुरू में तो नन्स जो आती थी वो बोलते थे हमेशा कि यार किसने गड़बड़ किया, किसने चौक पे ये बोर्ड पे किसने ये लिखा है। तो हर कोई खड़ा हो जाता था। ऐसा नाम का जलवा था कि मुझे बोलना नहीं पड़ता था, मैंने किया है, सब खड़े हो जाते थे। हाँ जी हाँ हमने किया है, हमने किया। तो नम कहती थी ओके सिट डाउन ओके। एंड आज मैं आपको एक खुलासा करना चाहूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। वो ये है कि आरजे मीनाक्षी तो आज नाम बहुत पॉपुलर है, लेकिन आपकी दुआ से, ऊपर वाले के करम से, लेकिन मेरा नाम ये नहीं था। मेरा नाम था रिंकू डावर। ओह
तो ये सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं इस पॉडकास्ट में बता रही हूँ कारण मेरा नाम था रिंकू डावर। क्या बात। और क्यों था, ये थोड़ी सी एक साइड स्टोरी क्विकली बताऊंगी। मेरी दादी जी जो थी वो चाहते थे कि लड़का हो। रिंकू एक लड़के का नाम है। मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ और वो भी पापा मम्मी को 7 साल की मेहनत के बाद हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसलिए मेरा नाम रिंकू रखा ताकि अगले वाले जो बच्चा हो वो क्या हो, लड़का। रिंकू वो इस तो ये बिल्कुल अलग चीज जो मैंने आज सिर्फ आपके पॉडकास्ट पे शेयर की है और कहीं नहीं। नया खुलासा। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है कि लड़के लड़कियां भगाते हैं। आपने बचपन में अपनी क्लासमेट को भगाने की कोशिश की थी? ये कैसे पता चला? ढूंढने वाले सब ढूंढते हैं। बहुत करूं कश्मीरी थी, कमाल है ये बंदा है। मैं तो घबरा रही हूँ ये आगे आगे क्या ढूंढेंगे। सो क्लासमेट को हराना सिर्फ ये था कि शी वाज वेरी गुड इन एकेडमिक्स। उसका नाम नहीं लूंगी, आज भी मारती है मेरे को अगर मैं नाम ले लूंगी उसका। तो she was very good in academics, she was very good in theater, she was very good in arts, everything. तो मुझे था कि ये मेरा गोल है, इसको हराना है मुझे। एंड मैंने अपने आप को उस समय, जबकि गोल्स उस समय कुछ होते नहीं थे, आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करें तो गोल्स कुछ होते नहीं थे 25-30 साल पहले की बात करें, लेकिन मैंने अपने आप को गोल दिया कि मैं इसको हराऊंगी। तो मैंने उसको एकेडमिक्स में हराया, फिर मैंने उसको थिएटर में हराया, फिर मैंने उसको पेंटिंग ड्राइंग सब में हराया। एंड आई वाज लाइक हाँ अब ठीक है। ये तो हुई हराने की बात। आपने एक लड़की भगाई भी थी झील के उस पार। झील के उस पार सॉरी लाने की प्लानिंग थी। भगवान जी ये कहाँ से लाई, कौन है बंदा ये? भगाई थी ना आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं घबरा रही हूँ लेकिन जो कि मैं बंदी हूँ कि रियली बोलूंगी। कैसा हुआ था, मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गई। सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी पर मैथमेटिक्स में अंडा थी मैं, बिल्कुल बर्बाद, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम फेल हो गए तो आप क्लास आगे नहीं जा सकते। तो अंजलि थी, अंजलि माफ करना, अंजलि थी मेरी फ्रेंड, उसका भी वो भी मैथमेटिक्स में फेल थी। तो हम दोनों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम सुखना लेक, दिखती है ना जो सुखना लेक, उसके आगे पहाड़ होंगे, उसके आगे तो दूसरी दुनिया है। तो हम सुखना लेक क्रॉस करके और फिर हम आगे जाएंगे और हम दूसरी दुनिया में जाएंगे और भागेंगे। सॉरी। और हमने किया ऐसा, हम सुखना लेक पे बैठे, बोर्ड तक पहुंचे, वहां आगे पहुंचे, सिर्फ एक छोटू पहाड़ थे, कोई कसौली नहीं था, कुछ नहीं था। और फिर हम वापस आ गए अपना प्यारा सा मुंह लेके। बट हाँ मैंने ऐसा सोचा था कि भाग जाएंगे। मैथमेटिक्स में फेल हो गए तो मतलब आपको शाहरुख की फैन होने के कारण आपको शुरू से भागने की आदत, क्योंकि वो भी हर फिल्म में लड़की तो भगाता ही है। हाँ भगाता है ना, मुझे नहीं भगाता खाली वो आपको। मैं वेट कर रही। अच्छा शाहरुख से बाय द वे मेरे 4 इंटरव्यू हुए हैं, 4 बार। देखो जिससे वो ना किसी चीज को पाने की कोशिश करो तो सारी कायनात आपको उससे मिला चाहता है, ये होता है। सो एक्चुअली शाहरुख के साथ मेरा ऐसा हुआ, मेरे 4 इंटरव्यू हुए और चौथे इंटरव्यू में हिम्मत करके जब उनकी दिलवाले रिलीज हुई थी विद काजोल, तो हमको हैदराबाद हम गए थे फिल्म सिटी में, और मैंने शाहरुख को बोला, मैंने कहा शाहरुख यार गौरी तुम्हारे टाइप की नहीं। मैंने कहा गौरी तुम्हारे टाइप की नहीं है, तुम्हें मेरी जैसी बंदी चाहिए। कहता ठीक है अगले जन्म में तुम मेरी होना। मैंने कहा I want to have kids with you and he said okay अगले जन्म में पक्का तेरे साथ I'll have kids with you। तो मेरा प्यार बेइंतहा है, आज भी है। कल भी मैंने पहला करवा चौथ का जो व्रत रखा था that was for शाहरुख। मतलब आपने दिलवाले दुल्हनिया एक तरह से पहले रिपीट कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड उसके बाद ये कोई नहीं जानता अगेन कि मैं मुंबई चली गई थी जस्ट टू मीट शाहरुख खान, मन्नत के बाद पड़ी रही। but that did not happen, of course he's a big star।
And then I came back, but then I had my interviews and I had my talks. मतलब शाहरुख was always there for me if I say. अब तो ऐसा हो गया था एक टाइम पे, I will not name the person, but वो मुझे कॉल करती है, शाहरुख यहाँ पे आ रहा है, तेरे को इंटरव्यू करना है, आजा. तो अब ये लेवल है. मतलब अब आपके कॉन्टेक्ट्स वैसे हो गए कि बादशाह कहाँ है, आपके पास खबर रहती है. बादशाह कहाँ है और बादशाह को इंटरव्यू करना है तो तू आ जा, और कोई किसी को इनवाइट नहीं है. मेरा पर्सनल इवेंट है. अच्छा, ये तो वो कहते हैं ना ड्रीम हर किसी का होता है. जैसे मैं आज एक सपना जी रहा हूँ आपके साथ बैठ के. मैं भी जिस दिन आप फर्स्ट टाइम आपको शाहरुख सामने साक्षात मिले, क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे? ना 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 ना, क्या बात है. ना 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 ना, ना 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 ना, ना ना ना, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. कुछ होता है. बहुत कुछ होता है. तुम नहीं समझोगे, करूँ. अच्छा, आप इतना ओपनली बोल जाती हैं, आपके हस्बैंड कभी बोलते नहीं यार तुम मेरे साथ तो बस वैसे टाइम ही पास कर रही है? मेरे हस्बैंड ने मुझे 13 बार प्रपोज किया था. 14वीं बार मैंने हाँ की. तो उसको लगता है कि भाई मिल गई मुझे, शुक्र है रब्बा. 13 बार. He proposed me 13 times. Okay. And I said yes on the 14th time. And so my husband and I have a 8-year-old gap, 9 year basically. So he's elder to me. तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की तरह लेते हैं मुझे. तो और ऊपर से मैंने हाँ कर दी. I was in 8th and he was in BE first year when we met. Okay. Yeah. So long story. तो अब आप सोचो ना, अगर कोई आपको इतनी प्यारी इतनी सुंदर मिल जाए. इतनी सुंदर मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर मैं क्या करूं? Right. अच्छा मीनाक्षी, ये तो हुआ आपका प्रोफेशनली, आप आवाज की आपके सब दीवाने हैं. वो कहते हैं ना हर एक की आवाज में एक अलग कशिश होती है जी. और आपकी आवाज में भी है. शुक्रिया. और इसी कारण आपको पहला जो शो मिला था वो रात वाला शो मिला था, नाइट क्वीन. तो आप मानते हैं कि आपकी आवाज में वो सेंसुअलिटी है कि आप किसी को भी मदहोश कर सकती हैं? यार मैं सच्ची बताऊं, मेरे को अपनी आवाज 3rd क्लास लगती है. 3rd क्लास एकदम बर्बाद. मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रही हूँ. फिर हमारी तो मुझे हमारी तो है ही नहीं फिर तो. नहीं पता नहीं क्या है वो. तो मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं सच्ची बोलूंगी हमेशा. तो मुझे अपनी आवाज बहुत ही ओके टाइप लगती है. एक तो आवाज मेरी पतली नहीं है, जो लड़कियां कहती हैं हाँ जी की कर रहे हो तुसी, की कर फोन चेक कर रहे हो तुसी, मैं वेट कर गया था. तो पतली आवाज नहीं है, भारी आवाज है. भारी आवाज के साथ हस्की है. हस्की is considered to be sexual. Sensual. That's why I know. लेकिन मुझे मेरी आवाज कभी अच्छी नहीं लगी. I will not be lying. मुझे कभी नहीं अच्छी लगी. हाँ बट ये जरूर है कि मैं किसी को हेलो भी कर दूं, हाय हेलो कैसे हो, क्या करूं, आज आप फ्री हो, हम मिल सकते हैं. बंदा तो यहाँ पे अब ऐसा होता है कि लोग मुझे बताते हैं और फील कराते हैं कि मेरी आवाज में कुछ जादू है. मुझे कोई फील नहीं होता. जेन्युइनली ये फैक्ट है, मुझे नहीं फील होता. बट हमने ये भी सुना है कि जब आपने अपने प्रोड्यूसर को ये बोला कि मेरे को रात का शो अब बहुत कर लिया, अब मेरे को मॉर्निंग शो में आना, तो उसने ये बोला यार ये तो आवाज इतनी मधुर वाली, सुबह के शो में तू क्या करेगी? ओह माय गॉड, दिस सो आई वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड. करुण कश्मीरी, ही नोज दीस फैक्ट्स और ये रिसर्च करके आते हैं. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है यार. मेरी तरफ से hats off to you. Thank you. Hats off. Please put this in edited version और जिसमें आप अलग से बताएं, because I think this man's great. Because ये बात हर किसी को पता नहीं है ना, मैं बताती हूँ. So एक टाइम ऐसा हुआ, मैं नाइट शो करती और सुपर हिट शोज चल रहे थे ना सारे के सारे. वहां से एक चैनल, मैंने चैनल का नाम नहीं ले सकती, एक चैनल से मैं शिफ्ट होकर दूसरे चैनल में आई. वहां पे था 9 बजे की सेटिंग, यहाँ पे था ओए होए मीनाक्षी. दोनों नाइट शोज थे और दोनों लव शोज थे और दोनों सुपर हिट थे. पर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा यार चैलेंज, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे चैलेंज चाहिए हर टाइम कि यार
अब मैं नया क्या करूँ, नया क्या करूँ, राइट। तो फिर मैंने एक नया शो सोचा, मैंने अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोग्रामिंग हेड सबको बताया कि नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं, कहाँ नाइट शो वाली बात से। हेलो आप सुन रहे हैं प्री हार्ड एंड सेंसिंग और शिविनाशी का, और कहाँ फिर हेलो गुड मॉर्निंग चंडीगढ़ की हालचाल। तो ये बिल्कुल अलग था, लेकिन मुझे यही मजा आता है कि नए चैलेंजेस लेना। एंड आपकी दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मुझे जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला, दैट वाज फॉर माय मॉर्निंग शो, नॉट फॉर माय नाइट शो। और हमने ये भी सुना है, आप कहते हैं मेरी आवाज में कशिश नहीं है, एक बंदा आपके स्टूडियो में आके टंकी तक तो चढ़ गया था आपकी आवाज सुनते सुनते। अरे राम, मैं कहाँ जाऊँ, ये बंदा इतना रिसर्च करके मैं कहाँ जाऊँ। और आपने 15 मिनट उस बंदे को होल्ड पे रखा, लाइन पे ऑन एयर रखा, ताकि वो बंदा टंकी से उतारा जा सके। जी, तो ये तब हुआ था जब मैं पहला चैनल था जो मैंने ज्वाइन किया था, रिलायंस का। एंड दैट वाज लाइक, ही वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद टॉकिंग टू मी एवरी डे, हम रोज बात करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने बोला कि मैंने कहा मैं अब बात नहीं कर सकती, बिकॉज एक टाइम के बाद उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब बोला कि मुझे मिलो, कॉफी पीते हैं, हम इकट्ठे चलते हैं कभी घूमने। आई वाज लाइक, मैं आरजे हूँ, मैं ऐसे हर के साथ घूमने लग गई तो हो गया काम। फिर तो मैं कितनी कॉफियां पीऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगी। उन्होंने फिर मेरी जो प्रोग्रामिंग हेड थी उस समय, उन्हें कॉल किया, एंड मैं थैंक करती हूँ, सुलक्षणा ब्राह्मटा उनका नाम है। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और उन्होंने उनको बोला कि आप निकल जाओ। तो वो टंकी पे थे और बोल रहे थे अगर मीनाक्षी मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं टंकी से कूद जाऊंगा। तो मेरी जो प्रोग्रामिंग हेड थी सुलक्षणा ब्राह्मटा, वो खुद गई वहां पे कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसको हेल्प किया वहां से नीचे आने में। तो इस तरह की भी हो सकती है। और आप कहते हैं आपकी आवाज में दम नहीं है। अरे आपने बंदा धर्मेंद्र बना दिया आपने, मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, गांव वालों मीनाक्षी से मिलो। कूद जाऊंगा मस्त जी। अच्छा मीनाक्षी, आपने मॉर्निंग शो किया जिसको ब्रेकफास्ट शो कहा जाता है, ठीक है, और लेकिन आपको, मेरे को नहीं लगता कभी ब्रेकफास्ट टाइम पे मिला भी होगा। ब्रेकफास्ट मेरा होता नहीं था, कभी भी नहीं होता था। मैंने कभी ब्रेकफास्ट किया ही नहीं जब मैं ब्रेकफास्ट शो कर रही थी। कुछ देखो, सो आई एम अ वेरी प्रेप पर्सन। देखो हर चीज आपके यहाँ भी आना है, जबकि आपने बोला था कि फ्लो में चलेगा, बट आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि अगर करुण ये पूछ लेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, ये पूछ लेंगे तो मुझे अनप्रिपेयर्ड जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये मेरा शो है। अब आपको बता दूं कि 4 घंटे के शो के लिए मुझे हो सकता है बहुत महानुभाव लोग हो जिन्हें और कम टाइम लगता हो, लेकिन मैं 4 घंटे लगाती हूँ प्रेपरेशन के लिए, कम से कम बोल रही हूँ आपको। वरना तो मैं हर रोज सोचती हूँ रात को सोते टाइम, मुझे पता है सैटरडे को मेरा शो है लक्स लाउंज, तो मेरा दिमाग चल रहा है कि आज हाँ ठीक है, ये वाला टॉपिक लेना है, कैसे बात करनी है, कौन से गेस्ट को लाना है। तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि अगर फिक्स हो गया कि शो कर रही हूँ तो फिर मैं 6 7 8 मैं टाइम नहीं मैटर करता मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपकी सुबह 4 बजे के साथ बड़ी दुश्मनी है। जब आप रात का शो करती थी तो 4 बजे सोती थी, जब सुबह का शो करती थी तो 4 बजे उठती थी। तो 4 के साथ बेचारे के साथ क्या दिक्कत? 4 के साथ मेरी मोहब्बत भी है, दुश्मनी भी है, क्योंकि 4 बजे पहले मैं सोती थी एंड उसके बाद शो मॉर्निंग का था तो मैं 4 बजे उठती थी। और ये मैंने किया है कम से कम 10 साल। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। बट अगर आप इस चीज को प्यार करते हो ना, फिर मैं वही कहती हूँ कि अगर आपकी कोई चीज पैशन है, मोहब्बत है, पहचानती हूँ। अगर आपको पैशन है किसी चीज का तो आप, मैं ऐसा भी हुआ है कि मैं 24 में से 23 घंटे काम किए और 1 घंटा सोए, ऐसा भी हुआ है। जब दीपिका पादुकोण का शो था, ऋतिक रोशन का शो था, आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है ना, ये लोग इतने बड़े स्टार्स हैं। तो मैं फिर 1 घंटा सोती थी।
चार का कुछ वो हमारे कहते हैं ना, अनिल कपूर जी कहते हैं बेटू टाइम किसी के पास नहीं होता, वक्त निकालना पड़ता तब जाके काम होता है। Oh, you're so good. Thank you. So good. अच्छा मीनाक्षी, आपने रात का शो भी किया, लेट नाइट शो, आपने मॉर्निंग भी कर लिया, अब आप इवनिंग शो पे हैं, जो इस तरह का टाइम है जहाँ पे लोग बिजी भी होते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए वो परफेक्ट टाइम होता है रेडियो सुनने का। तो आपको क्या लगता है कि लेकिन ऑडियंस में कितना फर्क है, क्योंकि हर टाइम की ऑडियंस अलग अलग तरह की है। So touch wood, God bless me, God bless me, God bless me. Touch wood है कहीं पे? ये wood है, ये wood है? बड़ा wood है। So touch wood ऐसा है कि लोग इतना प्यार करते हैं ना करुण जी, मैं शायद पता नहीं, मैं डिजर्व भी नहीं करती इतना प्यार, जेन्युइनली बता रही हूँ मैं उनको, मुझे नहीं लगता क्यों इतना प्यार करते हैं, कुछ तो अच्छा होगा शायद। तो सैटरडे संडे जो होते हैं रेडियो में, उन्हें बोला जाता है कि फिलर काइंड ऑफ अ टाइम, फिलर एंड डेड डेज, कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन जब से मैं आई हूँ, लोग मुझे सैटरडे संडे जो रिस्पॉन्स दिए, संडे को कॉल कर रहे हैं सोते सोते, भाई मीनाक्षी आ रही है, और इतना सॉलिड रिस्पॉन्स, 2 हफ्ते किए मैंने शो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 साल हो गया शो करते हुए, इतना सॉलिड रिस्पॉन्स है। तो मैं सिर्फ आई विल थैंक माई स्टार्स, प्रभु जी, वाहिगुरु जी, और आप जैसे अच्छे लोग जो कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं मेरे में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वीकेंड शो है पर ऐसा है कि वीकडेज पे भारी है। नहीं, वो तो आपको लगता है कि आप इस तरह का नहीं कर पाती हैं। हमारे शो में आपके रेडियो स्टेशन से 3 आरजे आ चुके हैं जी, और हर एक के पास ये क्वेश्चन जरूर गया कि डिस्क्राइब अ मीनाक्षी। हम आपको बैक में दिखाएंगे उन्होंने आपके बारे में क्या बोला, एंड प्लीज दिखाना। हाँ, एंड यू विल नॉट बिलीव कि अभी लेटेस्ट जो था वो मानव गए थे, वो कहते हैं मीनाक्षी मीन्स फुल ऑफ लाइफ। कि अगर किसी को किसी प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम में से निकला कैसे जाता है, किसी कैंपेन को हिट कैसे बनाना है, अगर किसी ने सीखना है कि रेडियो कैसे काम, किसी कैंपेन को कैसे हिट करना चाहिए, उनको मीनाक्षी को देखना चाहिए कि कैसे वो अपने काम को इतना प्रोफेशनल लेती है, क्योंकि वो तो कहाँ अच्छी है और बहुत तगड़े तरीके से वो प्रोफेशनली ये चीज करती है ना, उनके जैसा कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू मानव, थैंक यू आरजे मानव, आई लव यू। एंड हाँ, पर पता नहीं, ये भी भगवान जी का दिया हुआ है मुझे करुण, कि मुझे पता चल जाता है ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कौन सा कैंपेन चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ऐसा होता कहाँ होता है। जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, आपको लगता है ये चल गया, आप खत्म होने वाला था, आपको तो अरे यार नहीं चला, मुझे पहले पता चल जाता है कि ये कैंपेन जो मैं लोड कर रही हूँ या जो मैं इन्विजन कर रही हूँ ये नहीं चलेगा, तो मैं नहीं करती उसको, और जो चलेगा उसको करती हूँ। बट एक चीज और भी है ना कि आपका चॉइस ऑफ कैंपेन वो हमेशा हट के रहा है, चाहे वो एक राखी फौजी के नाम है, चाहे एक दिया दीपक के नाम रहा हो, या और भी टोपी वाला कैंपेन, वो टोपी अपने लोगों को बहुत पहनाई टोपी, लेकिन आपको भी बनाऊंगी, लेकिन हर कैंपेन में आपने अपना फ्लेवर डाला, और इतना लोगों का वो हुआ कि हमने तो सुना बच्चे गुल्लक तक लेके पहुंच गए कि दीदी मैं मीनाक्षी, मैं ये फैक्ट हुआ था। और ना सिर्फ स्पेशली मैं आई कैन गेट इमोशनल ऑन दिस, हमें रेज करने थे अपने हिसाब से, जो मेरी टीम ने बोला था, जो हमारी कंपनी ने बोला था कि आप 1-1.5 लाख रेज कर लो। पैसा इजी नहीं होता, किसी की जेब से 5 रुपया निकालना इजी नहीं होता। और आप बिलीव कर सकते हो कि एक दिया विनोद के नाम में मैंने कितना पैसा रेज किया, 4.5 लाख। 1-1 रुपया बोला था मैंने, और ऊपर से मैंने बोला था 1 रुपया अभी देके जाओ, पर 1 रुपया कौन देता है? 10 रुपए, 100 रुपए। एक बंदा ऐसा था कि उसने 50,000 की गड्डी मुझे दी और बोला ए मेरे विनोद दे अखा दे ਲਈ है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ठीक कर दी तू, बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ नाम ਉਹ नहीं 10-5 साल ਦਾ। So there are people like that. उसमें वो भी है ना कि देखो उसमें आप लोगों की विश है, लेकिन वो विश करने के लिए जो करवा रहा है ना उसका रोल भी बहुत बड़ा होता है। देखो अब ये मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर मैं मतलब अब इतने इंस्टेंसेस है ना करुण जी, आपका शो खत्म हो जाएगा, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने गरीबों के लिए उनकी बुक्स, कॉपीज सब
ऑन एयर बोल के करवा दी। फिर ऐसा हुआ कि एक बड़ा छोटा सा घर था, उनके पास फर्नीचर नहीं था, तो मैंने एक फर्नीचर वाली कंपनी जो फीनिक्स है, आई कैन नेम देम, उनकी तरफ से सॉरी देन अलमीरा, सोफा, एवरीथिंग मैंने अरेंज कराया उनका। 70,000 रुपए का था, क्लाइंट ने दिया। अब जो आपका मेन जो आपके नाम के साथ लगता है, द नंबर 1 आरजे ऑफ इंडिया, जो आपने जीता और 2 बार जीता, और फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन भी आपकी थी उस आरजे कंपटीशन में जाने के लिए, और दूसरे के कंसोल पे जाके अपना प्रोग्राम पेश करना अपने हिसाब से आप स्टार हो यार, आप मेरी बातें छोड़ो, आप स्टार हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि कंसोल ये शब्द होना, ये पता होना, और ये पता होना कि दूसरे कंसोल पे जाके कितनी मेहनत लगती है। तो मैं जब स्विट्जरलैंड गई थी IRF इंटरनेशनल रेडियो फेस्टिवल में, जब मैंने अपना अवार्ड जीता था बेस्ट आरजे ऑफ इंडिया साउंड्स ऑफ म्यूजिक में, जो मनिष्का जीत चुकी हैं, नामित जीत चुके हैं, उसके बाद में अच्छा चंडीगढ़ में कोई नहीं जीता जी, नॉर्थ में कोई नहीं जीता, और छोड़ दो, ठीक है। तो लेकिन जब मैं वहां गई तो कंसोल ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, अगले दिन सुबह मेरा शो था 8 बजे, मैं पूरी रात जगती रही, पूरी रात मैं प्रैक्टिस कर रही थी कंसोल पे, और जब मैं सुबह आई और लाइव किया, सच a hit, और 47 कंट्रीज में सुना, 47 countries, and I got the maximum response, that's why I became the number 1 RJ। वहां जाने से I did not become the number 1 RJ, because I got the maximum response, इसीलिए I became the number 1 RJ। और हमने ये भी सुना अपने साथ में चूड़ियां, परांदियां और पता नहीं क्या क्या लेके गई थी, जो अपने लोगों को गिफ्ट वाला, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसका करेंगे क्या, लेकिन वो खुश हो रहे थे कि हमें गिफ्ट मिल रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट मिल रहे हैं, और बिंदियां, ठीक है, और फुलकारी वाली दुपट्टे, ठीक है, एंड बट हाँ सही कह रहे हो, उनको पता नहीं था इंडिया का जो कल्चर है, एंड थैंक्स, आई एम सो हैप्पी आई एम लिविंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ का कल्चर इतना प्यारा है, हमें नहीं समझ में आता। जो आप रहते हैं ना, कई बार होता है ना, तो वैल्यू नहीं होती उस चीज की, बट जब मैं वहां बाहर गई, ओ माय गॉड, इंडिया इज अ ह्यूज हिट। तो हम अच्छा प्रिपेयर होके गई थी मैं, तो मैं दुपट्टे, फुलकारी वाले, बिंदियां, झुमके, और जिसको मैं देखती हूँ वो सारे पूरा this Minox is given me from FM and this is amazing, thank you। और आपने तो वैसे भी जो पहला गाना चलाया था वैसे सबको नाचने वाला कर दिया था, जय हो, हाय राम। करुण, यस, आप कहाँ होने, और कहीं होने चाहिए हो, आप बहुत स्टार हो यार, मेरी नजर में आप स्टार हो। ये प्लीज रिकॉर्ड करें ये सारी चीजें, ये अलग से डालें, क्योंकि करुण इज अ स्टार। इतना आपके बारे में अगर कोई रिसर्च कर सकता है, वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, दैट्स करुण। थैंक यू। वो पता क्या है, कहते जैसी संगति बैठी है वैसे मन के भाव है। आप मानो प्लीज, आपने बहुत प्यारा रिसर्च किया, इतनी बातें मुझसे मैं टीवी में, प्रेस में, यूट्यूब चैनल्स पे इतना अपने आप बारे में बता चुकी हूँ, बट उनको इतना पता नहीं होता, तो मैं धन्य हो गई। हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए आपके पास। अच्छा मीनाक्षी, एक रेडियो की जर्नी थी, जो अचीव किया जा सकता था वो आपने लगभग सब कुछ कर दिया, ऐसा रेडियो की जर्नी में कुछ नहीं पता, और एक समय ये भी था जो मीनाक्षी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, घर वालों ने नहीं बनने दिया, लेकिन अब मीनाक्षी सोचते हैं कि अब तो मैं बन सकती हूँ, अब तो इंडिपेंडेंट हूँ। यार ऐसा है, जेन्युइनली ये मैं अगेन फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि 2 फिल्मों, पंजाबी फिल्म्स के ऑफर है मेरे पास। तो अब क्या कहूँ मैं, जब तक मटेरियलाइज ना हो जाए, क्योंकि मुझे भी देखना है कितना टाइम दे रहे हो आप मुझे। इट्स नॉट जस्ट एक फोटो आ गई, शक्ल आ गई, अच्छी शक्ल आ गई, जज खत्म नहीं। कम से कम इफ यू आर ऑफरिंग मी अ फिल्म, इट शुड बी 2-2.5 घंटे की फिल्म में मुझे 1.5 घंटा रहना है। अगर आप वो देते हो ठीक है, नहीं देते तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बर्थडे वाला थैंक यू। वो तो उनको देना पड़ेगा ना, कि अगर आप मूवी में आती हैं तो लोग तो मीनाक्षी को देखने जा रहे हैं, तो मीनाक्षी का एक वो चंट तो देखने कोई नहीं जाएगा। वो तो मेरे को बताओ, प्रोड्यूसर का नंबर मैं बोलता हूँ भाई ऐसे नहीं फिल्म बनने वाली। डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, बहुत बड़े
डायरेक्टर हैं जो आपकी सबसे बड़ी कॉमेडीज मैं पहुंच गया, समझ जाएंगे। मैं वहां तक पहुंच गया। सो हम ये कह सकते हैं कि अब हम आपको द सिल्वर स्क्रीन पे देखें, सुना आपको बहुत बार सब लोगों ने है, अब ऐसी थोड़ा ना आपके बारे में इतनी R&D हो गई है, बहुत कुछ ढूंढा गया, बहुत कुछ ढूंढा गया। अच्छा मीनाक्षी, चलते चलते आपका, हमें पता टाइम बहुत प्रेशियस है, फिर भी हमने बहुत टाइम ले लिया आपका। थैंक यू मेरा इतना टाइम लेने के लिए, बिकॉज जो बंदा मेरे बारे में इतनी रिसर्च करके बात कर सकता है उसके लिए तो मैं हाजिर हूँ हमेशा के लिए। अब चलते चलते ये हमारे लिए या हमारे चैनल के लिए, लिसनर्स के लिए कोई एक बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहें। So I would just say that यार, मैं आज करुण जी से मैं पहले मिली थी किसी एक इवेंट में और उन्होंने कहा था इंटरव्यू करना है एंड उन्होंने फॉलो करते रहे, बट मुझसे मेरी प्रॉब्लम थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं कहूँगी ये शख्स और ये चैनल मेरे लिए टॉप पे है आज, टीवी चैनल से भी टॉप पे है, फिल्म चैनल से भी टॉप पे है, बिकॉज इस शख्स ने मेरे बारे में वो बातें बताई जो आपको कभी नहीं पता चलती। तो मैं कहूंगी कि करुण कश्मीरी जी, आई लव द नेम, और उनका चैनल मंथन, भाई इतना मंथन करते हैं ना, जो उन्होंने मंथन करके मेरे बारे में बातें निकाली हैं और आपको सुनाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ करुण के साथ हो सकती थी। मैंने आज तक प्रॉमिस कर रही हूँ मैं, और मैं बड़ा सच्चा इंसान हूँ, आज तक मैंने अपना इतनी शेयरिंग में अगर कहूंगी मैं कभी किसी के साथ नहीं कर पाई, बिकॉज ही न्यू द फैक्ट्स अबाउट मी, ही रिसर्च्ड अबाउट मी। तो मंथन चैनल पे आप आइए, एंड अगर आरजे मीनाक्षी इतनी खुश हो सकती है तो आप तो बर्थडे वाले खुश हो जाओगे। थैंक यू सो मच मंथन चैनल, एंड थैंक यू सो मच करुण कश्मीरी जी। Thank you Meenakshi, you have made our day, made our channel, and we look forward कि जिंदगी में मुलाकातें होती रहेंगी, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि एक कहावत है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, बिल्कुल है ना, होता है आपने कहावत सुनी, लेकिन मैं कहती हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, क्या बात है। सो दोस्तों, दिस इज मी करुण एंड मीनाक्षी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड डेफिनेटली सबसे रॉकिंग एपिसोड होने वाला है। तो बार बार देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और मीनाक्षी को वहां पहुंचाइए जहां मीनाक्षी अभी नहीं पहुंची। बाय बाय।